1164 CE ये वो सच्चा वाक़या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रोज़ा रसूल से चुराने की हटाने की कोशिश की गई। मुसलमानों की तारीख़ में एक बहुत ही फेमस लीडर गुजरे हैं जिनका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन ज़ंगी सल्जूक सल्तनत से थे और उनकी सीरिया यानी कि शाम पर हुकूमत थी और नूरुद्दीन ज़ंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद मेंटोर थे। एक मरतबा नूरुद्दीन ज़ंगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर लेटे तो उनको एक ख्वाब आया और ख्वाब में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब के अंदर दो ब्लॉन्ड यानी कि सुनहरे रंग के बालों वाले लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए महमूद, इन दो लोगों को मुझसे दूर कर दो, इन दो लोगों को मुझसे हटा दो। नूरुद्दीन ज़ंगी अचानक से जाग गए और इस ख्वाब के बारे में सोचने लगे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था। अब नूरुद्दीन ज़ंगी ने पहली मरतबा इस ख्वाब के ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दी, लेकिन जब यही ख्वाब उनको 3 मरतबा मुसलसल आया तो उनको समझ आ गई कि बात कुछ और ही है। और फिर अगले दिन नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने ख़ास वज़ीर जमालुद्दीन को बुलाया और उनसे कहा कि वो मदीना की तरफ सफ़र के लिए एक काफ़िला तैयार करें। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का एक बहुत बड़ा काफ़िला मदीने की तरफ रवाना होता है, जिसके बारे में एक तारीख़दान मजदुद्दीन अल-मतारी ने बताया कि वो काफ़िला इतना बड़ा था कि उस काफ़िले में 1000 ऊँट शामिल थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और उनके काफ़िले ने शाम से मदीना तक का सफ़र 16 दिनों में तय किया और जैसे ही नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना पहुँचे तो वो फ़ौरन मस्जिद नबवी चले गए और वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज अदा की। तो अब जब मदीना के गवर्नर को पता लगा कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो वो फ़ौरन उनके पास चले गए और उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप ऐसे बताए बगैर अचानक मदीना तशरीफ़ ले आए, क्या सब खैरियत है? तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने मदीना के गवर्नर को अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो मदीना के गवर्नर ने नूरुद्दीन ज़ंगी से पूछा कि क्या आप उन 2 लोगों को उनकी शक्ल देखकर पहचान लेंगे? तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि हाँ, मैं उन दोनों लोगों की शक्ल देखकर उनको आसानी से पहचान लूँगा। तो अब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और मदीना के गवर्नर ने मिलकर एक प्लान बनाया और पूरे मदीना के अंदर ये खबर फैला दी कि सुल्तान आए हैं और वो मदीना के हर शख्स से मिलना चाहते हैं और उनको तोहफे देना चाहते हैं। अब मदीना के गवर्नर और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने यह सोचा था कि जब वो 2 लोग तोहफे लेने के लिए आएंगे तो सुल्तान उनको बआसानी पहचान लेंगे, लेकिन शाम हो गई और मदीना का हर बंदा अपना तोहफा ले गया, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी को वो 2 लोग नहीं नजर आए जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था। अब सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा कि क्या मदीना में रहने वाला हर शख्स आ गया, हर शख्स अपना तोहफा ले गया, कोई बचा तो नहीं? तो गवर्नर ने कहा कि नहीं, 2 लोग नहीं आए। गवर्नर ने बताया कि कुछ अर्सा पहले मदीना में 2 लोग आए हैं जिनका ताल्लुक मोरक्को मराकश से है और वो जब से मदीना आए हैं उन्होंने बहुत सदका खैरात की है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेंट में ही रहते हैं और वहीं पूरा दिन अपनी इबादत और नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। तो अब सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा कि क्या मैं उन 2 लोगों से मिल सकता हूँ? तो मदीना के गवर्नर फ़ौरन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को अपने सिपाहियों के साथ उन 2 लोगों के पास ले गए और वहाँ पहुँचकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने जब उन 2 लोगों को देखा तो वो फ़ौरन पहचान गए और कहने लगे कि यही वो 2 लोग थे जिनको मैंने ख्वाब में देखा था। मदीना के गवर्नर और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनसे सवाल किए, लेकिन उन लोगों ने हर सवाल का जवाब झूठ दिया, जिसकी वजह से उन पर शक करना, उनको सज़ा देना मुश्किल हो रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सिपाहियों से कहा कि इनके टेंट के अंदर की तलाशी ली जाए और जब उनके टेंट के अंदर की तलाशी ली गई तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब जब सिपाही उनके टेंट से बाहर निकल रहे थे तो एक सिपाही की नज़र ज़मीन पर बिछे एक कालीन पर गई, तो उसने बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर जैसे ही उस कारपेट को हटाया तो उस कारपेट के नीचे उनको एक बहुत लंबी सुरंग टनल मिली और जब चंद सिपाहियों को उस टनल के अंदर उतारा गया तो पता चला कि वो टनल बिल्कुल रोज़ा रसूल के करीब पहुंची हुई है। और अब जब उन 2 लोगों को पता चला कि वो पकड़े गए हैं तो उन 2 लोगों ने सब सच बता दिया। उन्होंने बताया कि वो मराकश में रहने वाले ईसाई हैं जो मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने आए थे और अपने साथ मराकश ले जाने आए थे। मदीना के गवर्नर ने उन दोनों को कैदी बना लिया और उनके जुर्म के हिसाब से जो सज़ा बनती थी वो सज़ा उनको दे दी। और इस वाक़ये के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने यह हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल के साथ साथ एक दीवार बनाई जाए जो ज़मीन के अंदर हो और इस दीवार को पिघले हुए शीशे से भर दिया ताकि दोबारा कभी भी कोई ऐसी हरकत ना कर सके। कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत 67 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको बचाएंगे, महफूज रखेंगे नास यानी कि इंसानों से।
और इसके अलावा भी कुरान में कई जगह जिक्र है और तारीख भी इस बात की गवाह है कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह व बर्बाद कर दिया। अब दरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा और अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।